कोई किसी की उन्नति से जल रहा है, कोई किसी का बढ़ता हुआ नाम देख करके भीतर भीतर बहुत दुखी होता है कि इसका इतना नाम क्यों होता है, इतना यश क्यों है। ईर्षु घृणी न संतुष्टा क्रोधनो नित्य संकिता पर भाग्योपजीवी च खडेते नित्य दुखिता। 6 प्रकार के लोग हमेशा दुखी रहते हैं। एक तो वह लोग जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, स्वयं तो कुछ भी अच्छा नहीं करेंगे, लेकिन यदि कोई अच्छा कर रहा है तो उससे जलन करेंगे। गाँव में पहचान वालों में जलन की समस्या बहुत है। जिनसे तुम्हारा परिचय नहीं है, तुम्हारी पहचान नहीं है, तो उनको तुमसे कोई खास मतलब नहीं, न जलन है न खलन है। लेकिन जो पहचान वाले हैं, जो तुम्हें जानते हैं, उसमें बहुत से कम लोग हैं जो तुमको मानते हैं, और जो नहीं मानते हैं उनको जलन होती है, खलन होती है। तुम्हारी उन्नति से भी बहुत से लोग दुखी हैं। वे भगवान से यही मांगते हैं कि भगवान कुछ देना या न देना, लेकिन इसका तो सत्यानाश कर ही देना। वो यही मांगते रहते हैं। कई रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं, क्योंकि रिश्तेदारों के मन में ये होता है इनकी उन्नति हुई, लेकिन इनसे हमको क्या मिला, हमको क्या मिला। सब लोग फायदा उठाना चाहते हैं। लोग सोचते हैं हमको मिले कुछ, और तुम्हारे पास इतनी सामर्थ्य नहीं कि तुम सबको कुछ दे सको। अगर सबको तुम बांटो तो तुम जीरो हो जाओगे, और तुम नहीं बांटोगे तो ये सब मिल करके तुमको जीरो कर देंगे, नुकसान करेंगे, परेशान करेंगे, उलझन करेंगे, झंझट में डाल देंगे, कोई केस लगा देंगे और तुम्हारा काम बिगाड़ देंगे, तुम्हारी दुकान में आग लगा देंगे। आज एक हमारा भक्त बता रहा था कि हमारे पड़ोस में एक नकली बाबा रहता है। वो बड़ा दुष्ट है, दारू भी पीता है, गांजा भी पीता है, और मेरे मेडिकल स्टोर की दुकान में पेट्रोल डाल करके रात में आग लगा दी और सब दुकान जल गई, और बीमा था नहीं, सब बर्बाद हो गई। अब वो बाबा है। कितने लोग बाबा जैसा कपड़ा पहने हैं और बाबा का एक भी कर्म नहीं है। अब कपड़ा में क्या करोगे तुम? और पूछो उससे कपड़ा क्यों पहनो, तो कहता संविधान में कहाँ लिखा है कपड़ा जो मन होगा वो पहनेंगे। तो फिर कहो संविधान में जब नहीं लिखा है तो साड़ी पहन कर आओ एक दिन, बोले साड़ी नहीं पहनेंगे। बड़ा संविधान का ज्ञान है उसको, और बड़ी तर्क की बातें करेगा। अब उस बाबा ने उनका मेडिकल स्टोर जला दिया, करोड़ों का नुकसान हो गया। वो भक्त का मन दुखी है। भक्त कहता है अब गुरुदेव, वो बाबा फिर जेल चला गया। बाबा जेल में है वो, क्योंकि बाबा नुकसान किया है। अब बाबा जेल में हवा खा रहा है। अब बाबा जैसे कपड़ा पहन करके लोग, याद रखना, संत जैसी वेशभूषा उन्हीं को बनाना चाहिए जिनमें संतत्व हो, जिनमें संत के गुण हो। संत जैसे कपड़े पहनना, लेकिन संत जैसा त्याग, वैराग्य, साधना, तपस्या, ब्रह्मचर्य, सद्गुण, सदाचार, ये सब नहीं है तो संत भेष का सम्मान, संत भेष की मर्यादा खंडित हो जाती है। इसलिए हर व्यक्ति को साधु जैसे कपड़े लपेटना भी नहीं चाहिए, और लपेटा है तो फिर हिम्मत से लपेटो। फिर जो है संत जैसी रहनी भी होना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं जिसमें रहनी नहीं वो ऐसे है जैसे शरीर बहुत सुंदर है लेकिन उसमें प्राण नहीं। शरीर कितना सुंदर हो लेकिन उसमें प्राण ना हो तो उस शरीर से तुम विवाह करोगे, उसको नौकर रखोगे, मुर्दा को उसको तुम न्योता दोगे कि भंडारे वाना कबीर धाम में? कुछ नहीं, वो तो मुर्दा है।
ऐसे ही जो भेष तो साधु का पहना है लेकिन उसमें साधुता नहीं है, तो समझ लो वो प्राण विहीन मुर्दा है, वो कोई काम का नहीं है। लेकिन मुर्दा भी एक काम करता है। क्या करता है? मुर्दा 2-3 दिन बाद सड़ता है, 5 दिन बाद सड़ करके फूटता है और 7 दिन बाद बदबू का पूरा भंगार फैलता है। मुर्दों में बहुत बदबू आती है, इसीलिए तो मुर्दे को दफनाते हैं आप। नहीं तो आप अपने बाप की लाश को सुरक्षित बेडरूम में रखेंगे कि मेरा बाप है, छोड़ूंगा नहीं, आग में जलाऊंगा नहीं। लेकिन बाप की लाश हो या माँ की लाश हो या सास की लाश हो या पत्नी की लाश हो, पति की लाश हो, हर लाश सड़ना शुरू हो जाती है। और मुर्दा जब सड़ता है तो इन्फेक्शन बहुत फैलता है। अगर सड़े हुए मुर्दे के पास में आप रहें तो वहाँ का वाइब्रेशन, वहाँ का पूरा वातावरण इतना दुर्गंधित हो जाता है कि उससे नई नई भयंकर बीमारियाँ फैलती हैं। इसलिए मुर्दे को आग में जला दिया जाता है। सबसे सुंदर अग्नि संस्कार है। मिट्टी संस्कार ये सेकंड नंबर पर है। और नदी में बहा देना, किसी नदी में डाल देना, ये 3rd नंबर पर है। नदी में बहाने से लाश की और दुर्दशा होती है, पानी में सड़ती है, पानी को विकृत करती है, गंगा जल को भी विकृत करती है। वो गंगा जल लोग पान करते हैं और तुमने लाश डाल दी और लाश सड़ गई और सड़ी बदबू सब पीप मवाद गंगा जल में घुल गया और गंगा जल वो बोतल में भर के लाए और गुरु जी के चरण भी धो दिए। अब ये सब गड़बड़ हो रहा है। और गंगा में फेंकने की जरूरत नहीं। जब गरीबी का जमाना था, लोग बहुत कमज़ोर थे तो नदी में बहा देते थे। लोग बहुत कमज़ोर थे, गरीब थे, धन नहीं था तो गड्ढा खोदकर ऊपर से मिट्टी डालकर पाट देते थे। समाधि बोलते थे, समाधि हो गई। साधुओं में अभी भी समाधि चल रही है। गरीब नहीं है तो भी समाधि। एक बोरी नमक डाल दिया और गड्ढा खोद के ऊपर से माटी डाल दिया। हमारे गुरु का शरीर छोटा तो हमने कहा अग्नि संस्कार कर दो, तो सब परंपरावादी रूढ़वादी बोले नहीं नहीं जौन होत है वह हो जाए। लेकिन मैं चेंज करना चाहता था, क्योंकि गुरु के शरीर को अग्नि संस्कार कर दूं तो हमारा नंबर अग्नि संस्कार में आ जाए। अब हमारा जब शरीर छोटी तो हम कहिबो न करवे कि कौन संस्कार करो, फिर गड्ढा खोद गाड़ दे। उसमें फिर लाश में कीड़े पड़ते हैं और लाश सड़ती है, लाश फूटती है, उसको 6 महीना कीड़े खाते हैं, खूब दुर्दशा होती है। अग्नि संस्कार, आप साधु हों गृहस्थ हों, अग्नि संस्कार ही सबसे बेस्ट है। लाश जल गई, झोला भर राख बन गई, थोड़ा बहुत राख जहाँ ले जाना है ले जाओ। राख वाख ले जाने से कुछ होता नहीं। तुम राख लिए जा रहे हो। और जिंदा बाप था तब उससे कहते थे जाओ गुरु जी के दर्शन करिए आओ, तो जिंदा वो आया नहीं, उसका मन नहीं था। अब मर गया तो उसकी राख बटोरी थैली में बांध के तुम गुरु जी के आश्रम में डाल दियो। तो उसकी मरी आत्मा दुखी है कि हमारा लड़का माने न, आखिर राखा हुआ ही डाल दे। इसलिए किसी की राख वाख जबरदस्ती न गया में डालो, न प्रयाग में डालो, न हरिद्वार में डालो। अस्थि फूल कोई मतलब नहीं। आप जिंदगी भर कहते रहो। आज मेरे पास में एक भक्त आए, बोले एक दुख है गुरुजी। क्या दुख है? बोले हमारी पत्नी भक्ति नहीं करती है, यह दुख है। हम कहें भक्ति क्या नहीं करती? बोले उसका तन को मन लगता ही नहीं भक्ति में, न पूजा न पाठ न तुम्हार प्रवचन सुनी। और 50 बार कह दियन कि चलो गुरु जी के आश्रम पर दर्शन कर लो। कुछ नहीं पता नहीं कितनी नास्तिक पैदा हो गई उदंड, और पैदा हो के इनके माथे पर गई।
कहाँ पैदा होते लोग और किसके माथे पर थे, बड़ी समस्या है। ना जाने कौन जन्म क्या कर्म फल भोग है। पैदा होते है बलिया जिले में और माथे पर गए आए बनारस जिले में, वहाँ चिरकुट बनाए हैं, सब गंदगी फैलाती है, भक्ति नहीं करती। और जन्म हुआ शाहजहानपुर में और शादी हुई सीतापुर में, और वहाँ पति मिला चिरकुट, वो हैरान किए। इतनी दूर कर्म का फल भोगने के लिए उस आत्मा को शाहजहानपुर से सीतापुर आना पड़ा। और वो स्त्री की शादी हुई तो बहुत मंद मंद मुस्काती थी कि सजनी सज के चलो ससुरे सजनवा करिए प्यार, और सजनवा हुआ लेहे बैठे कटार। और वहाँ बहुत सजा मिली। शाहजहानपुर से सीतापुर में सजा भोगने आई सजनी। अब सजना और सजनी, विधुना विधुनी, मार काट। अभी तो कलयुग में समय बहुत खराब आ रहा है, बहुत समय खराब आ रहा है। कितनी विवाहित स्त्रियों ने अपने पति की हत्या किया है। ये 2025 में कुछ ज़्यादा ही एक गलत समाचार सब आ रहे हैं। और कितने पुरुषों ने अपनी विवाहित पत्नी की हत्या कर डाला, मार डाला, जला दिया, मोड़ काट दिया। और कहाँ ले गए घुमाने के लिए, उसको शिमला में ले गए और शिमला में उसको मारकर फेंक दिया। अब हनीमून मनाते, हनीमून, और हनीमून तो हुआ नहीं, मूड उनका हन दिया, मूड ही हन गवा। मूड हनी नहीं तो हनीमून मना। अरे मूर्ख, हनीमून वहाँ मनाने क्यों जाता है? ये नौजवान लोग जो नए नए लड़के हैं, नई नई लड़कियां हैं, नई नई बहुएं हैं, पक्के मूर्ख वहाँ हनीमून मनाने जाते हैं। जंगल बंगल में हनीमून मनाते। हनीमून में कुछ नहीं, 1-2 लाख रुपये बर्बाद करके होटलों में सब गंदा फंदा खा करके बदतमीजी करके। अब ऐसा हो गया, हनीमून मनाने जाओगे तुम्हारा मूड हन दिया जाए, लौट गई भाई नहीं करिए, उधर हनीमून मनावत रहो तुम। अब हनीमून मनाने की जरूरत नहीं, अपने घर में रहो, माँ से प्रेम करो, माँ की सेवा करो, सासू की सेवा करो। हनीमून में क्या रखा है? मेरे को तो कहीं घूमने की इच्छा ही नहीं। सत्संग के कारण मैं जाता हूँ, और जहाँ जाता हूँ वहाँ भी कुछ देखने का मन ही नहीं। न मंदिर, न मस्जिद, न पहाड़, न जंगल, और न तो झरना, न कुआं, न फूट कुआं, कुछ नहीं, बवाल फालतू, न नदी नाला, कुछ नहीं। कुछ लोग मैं देखता हूँ, साधु भी बहुत मूर्ख है, डौंडियात घूमत है इधर उधर, कहूँ हुआ घूमत है, कहूँ हुआ घूमत है। अब कुछ साधु ऐसे मूर्ख मिल जाते हो, हमको घसीट ले जाते जबरदस्ती, बवाल फालतू। मेरा तो दुनिया का कुछ भी देखने का मन ही नहीं, जो ज़रूरत है बस उतने। नहीं देखन की चाह है, नहीं सुनने की चाह, नहीं सूंघन की चाह है, केवल तन निर्वाह। मैं केवल भक्तों को देखना चाहता हूँ, संतों को देखना चाहता हूँ, और क्या देखना है? बाकी मैं खुद को ही देखना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे आचरण कैसे हैं। अपने को जिंदगी में कोई विरले व्यक्ति देख पाता है। दुनिया देखते देखते जिंदगी खत्म हो जाती है और खुद को देखना अधूरा रह जाता है। अपने को देखिए। बोलिए सदगुरु भगवान के जय, सदगुरु कबीर साहेब के जय, सदगुरु क्षमा देव के जय हो। स्वयं को देखिए, बड़ी खुशियां प्राप्त होंगी जिस दिन आत्म साक्षात्कार करोगे, स्वयं का दर्शन करोगे, स्वयं का बोध होगा, खुद का एहसास होगा मैं कौन हूँ। वो सुख मिलेगा जो आज तक कभी मिला ही नहीं है। बहुत बड़ा सुख है स्वयं के अंदर। तेरे ही अंतस तल में
सुख का सागर लहराता है। आप कहीं घूम लो, अंत में आप अपने घर में ही आओगे। चाहे जितना चक्कर काटो, 2-4 दिन बाद, महीना बाद, 2-4 महीना बाद घर आओगे। हो सकता तुम्हारी लाश घर आवे, या हो सकते तुम जिंदा ही वो न करो। घूमिए, खूब चक्कर काटिए। तेरे ही अंतस्तल में सुख का सागर लहराता है, पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। सुख ढूंढ रहे तुम वन में, जंगलों में सुख ढूंढने गए थे, वहाँ मौत मिल गई, सुख तो मिला ही नहीं। सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिर गहवर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया वह है तेरे अंदर में। पर पता नहीं तो पाया वह है तेरे अंदर में। अंदर में जब आपकी शादी होती है, माता पिता की इच्छा होती है, घर वालों की इच्छा होती है कि अब घर में रहें, हमसे मिलें, हमारे पास बैठें, बोलें, बतलाएं, प्रेम बढ़े। तो ये कुछ नहीं हुआ, वो हनीमून चले गए। ये सब कुछ नहीं। माँ इंतज़ार कर रही थी, बहुरिया थोड़ा पास हम बैठी, और बहुरिया हनीमून मना रही, और वहाँ जाए के अपने पति के मोड़ो ही हनी दी से लौट के जिंदा लड़का नहीं आवा है। और वहाँ कोई दूसरे सुअर के साथ घूम रही है। सुअर ना शकल ठीक है, ना अकल ठीक है, ना बुद्धि विवेक है। इतना सुंदर पति था, उसको मार डाला, और सुअर जैसा कोई गदहा का ढूंढ के उसके साथ भाग गई। कितने मूर्ख लोग हैं। अपनी माँ से प्रेम कीजिए, सुख मिलेगा। भाई से प्रेम कीजिए, सुख मिलेगा। अपनी पत्नी से प्रेम रखिए, सुख मिलेगा। बच्चों से प्रेम कीजिए, सुख मिलेगा। अपने घर से प्रेम कीजिए, सुख मिलेगा। अपने घर के जो पेड़ पौधों हैं उनसे भी प्रेम रखिए। एक एक पौधे को संभालिए, आनंद लीजिए, सुख प्राप्त करिए। आपका घर, आपका आश्रम स्वर्ग से कम नहीं है, स्वर्ग से कम नहीं। मन लगाकर प्रेम पूर्वक श्रद्धा से घर बनाइए। मेहनत करके बड़ा सुंदर घर बनाइए। जैसी क्षमता है वैसा अच्छा से अच्छा बनाइए। घर में प्रवेश करो, आपका मन ऑटोमेटिक खुश होना चाहिए कि वाह बहुत सुंदर घर है। मैं तो जब किसी सुंदर घर में भक्त के यहाँ प्रवेश करता हूँ तो मैं 3 दिन अगर वहाँ रहता हूँ, तीनों दिन बहुत खुश रहता हूँ, लेकिन चिंता ये रहती चौथे दिन घर छोड़ना पड़ेगा। घर छोड़ने का जिस दिन नंबर आता है उस दिन थोड़ा असमंजस पड़ता है, या फिर जाना पड़ेगा, सामान उठाना पड़ेगा, गाड़ी में लादना पड़ी और यहाँ से 300 किलोमीटर जाना पड़ी। कोई उपाय नहीं कि जो यहाँ रह पाई। अब वहाँ रह नहीं सकते क्योंकि प्रोग्राम आगे लगा, वहाँ रह नहीं सकते क्योंकि उनकी बहू दुई आई रही, वहाँ रह नहीं सकते हैं क्योंकि घर छुआट है, वहाँ घर वाले तो पड़ोसी घर रहे। आज एक सज्जन मुझसे कह रहे थे, भक्त जी जब आप आओगे तो हम लोग पड़ोसी घर में रहेंगे और तो आप हमारे घर में रहेंगे। तो मैंने कहा ऐसा कुछ हो जाए कि आपो के यार घर सही रहे, हमारे लिए बना दो। कहीं एक ही जने के लिए बनी, जब तुम रही हो तो हम न रही भी, हम पड़ोसी के यहाँ गठबंधन बनाएंगे। भक्त का घर इतना सुंदर हो। गुरु जी भी 2 मंजिल में समा जाए और ऊपर 2 मंजिल में तुम्हारा परिवार समा जाए,
या ऊपर गुरु जी समा जाए तो नीचे तुम समा जाओ। समा जाने का मतलब धरती में थोड़े समाना है, उसी में एडजस्ट हो जाए, ऐसा सुंदर घर बनाइए। संत महात्माओं को आश्रम भी सुंदर बनाना चाहिए, साधु संत को। कितने साधु संत हमको मिलते हैं, कहते हैं हमारा आश्रम साधु शाही है। बादशाही सुनन है, राजशाही सुनन, या साधु शाही कहाँ से आ गए? तो हमने कहा साधु शाही वाला आश्रम जरूर देखेंगे। देखने गए तो वो कबाड़ आश्रम, जहाँ देखो वहाँ गंदगी, जहाँ देखो वहाँ सब फूट टूट पड़ा है। तो हमने कहा ये तो कबाड़ आश्रम है, तुम कबीर आश्रम बता रहे हो। बोले यही साधु शाही है। साधु शाही का मतलब सब चौपट आश्रम है। मैं ऐसा साधु शाही वाला काम नहीं करता। संत बनो तो भी साफ सुथरा रहो, पवित्र रहो, निर्मल रहो, और भक्तों की सेवा भी अच्छी करो। सब प्रेम पूर्वक आते हैं। कोई बरेली से वीरेंद्र राठौर आ रहा है, कोई सीतापुर से आ रहा है, कोई कुरुक्षेत्र से रवि कुमार आ रहा है, कोई हरियाणा लुधियाना से उमाकांत दवाई लेकर आ रहा है कि गुरुजी को भी एक टानिक पिलावें तो गुरुजी बूढ़े न होए, और भक्तन टानिक पिलावें तो यहू जवान बने रहे, हो प्रवचन सुने हो गुरुजी सुनावें। ऐसी दवा लेकर आया है। बोल रहा था बिल्कुल लीवर में 10% दम रह गई हो, 3 टानिक पी लो 100% दम आ जाएगी। तो मैंने कहा एक दे देना हमको। बोले आप हैं तो कल ही एक देहनु कहाँ है? उसका नाम था कवच प्रास, मेरे को दिया है। जीवन प्रास में खाता हूँ कभी कभी, हमेशा नहीं। और बादाम प्रास एक बार खाया, बस एक ही बार खाया, 1 चम्मच। उसके बाद उस समझ में कम आया, ज़्यादा दिमाग बढ़ गया। दिमाग लगा खोपड़ी को ऊपर निकल जाएगी। हमने कहा कंट्रोल रहो ज़्यादा। और फिर अब मिला है कवच प्रास। कवच का मतलब क्या होता है? कवच का मतलब होता है कर्ण जो है उनके पास में कवच कुंडल थे, कर्ण के पास। और उस कवच कुंडल को जब कर्ण धारण करते थे तो किसी का बाण उनके शरीर में बेध नहीं पाता था। कोई भी कर्ण को मारे तो मार नहीं सकता था। कवच माने तुम्हारी रक्षा का कवच, सुरक्षा का कवर, वो कवच। तो ऐसा कवच प्रास है जो तुम्हारे शरीर में कोई रोग बेध नहीं पाएगा, ऐसा कवच प्रास। नाम से तो यही अर्थ निकल रहा है। तो मेरे यहाँ रखा है, या कोई साधु ले गया काबवा नहीं ले गया होगा, रखा होगा। अब उसको मैं किसी दिन खाऊंगा, 1 चम्मच आजमाऊंगा कि कवच मिल जाए तो अच्छा है कवच प्रास। क्योंकि कोई रोग, कोई बीमारी अंदर बेध न सके, अंदर घुस न सके, आवे और लौटिक चली जाए। कवच कुंडल में यही होता है, बाण आया उसमें टकरा के चला गया, बाण टूट गया और हम सुरक्षित। तो बीमारी आई और बीमारी वापस लौट गई और तुम सुरक्षित, तुम बीमार हुए नहीं। ऐसा वो कवच प्रास है। जिसकी इच्छा हो ले लेना, और जिसकी इच्छा हो उसका लीवर वाला बहुत दवा है उनके पास, कंपनी है, खुद की कंपनी बना दिया उसने। होशियार है, प्रेस भी है और श्रद्धा बहुत है। 10-12 लोगों को और लेकर आया है। बोल रहे हैं उमाकांत जी हमारी इच्छा है सब लोग आपके चरणों में जुड़ जाएं, क्योंकि हम जुड़े हमको सुख मिला है, और सब जुड़े सबको सुख मिला। वो जिस भक्त ने कहा था मेरी पत्नी नहीं जुड़ती है, उसकी पत्नी से अधिक प्रियता है, दया है, प्रेम है, करुणा है, कि भक्ति से जो समझ, जो प्रेम, जो करुणा, जो ज्ञान, जो समझ, जो संस्कार मुझे प्राप्त हुआ है, जो सहनशीलता, जो विवेक मिला है, वो मेरी पत्नी को मिल जाए तो जोड़ा एक जैसा हो जाए, तो जोड़ा में कोई रोड़ा ना रहे और स्पीड से गाड़ी चले। ये इच्छा है। और कौन इच्छा है? कोई इच्छा नहीं। हर माँ चाहती हमारे बेटे भी भक्ति से जुड़ जाए,
हर सासू चाहती हमारी जो बहू है वो भी गुरु मंत्र ले ले, तो जैसी हम हन ऐसे भाव सज्जन हो जाए। हर बेटा चाहता है हमारे पिताजी भी गुरु मंत्र ले ले। मन में इच्छा है कि पूरा परिवार संस्कारी हो जाए, सुधर जाए, सभ्य हो जाए, शालीन हो जाए। सब लोग गुरु जी के ज्ञान के प्रभाव से गम खाना सीख ले, सहनशीलता आ जाए, प्रसन्नता रहे और सब लोग पुरुषार्थ करें, कोई आलसी न रहे और एक दूसरे का ख्याल करें, प्रेम करें। ये सब बात गुरु जी सिखाते हैं। इसलिए मेरा पूरा परिवार गुरु जी में डूब जाए तो मेरा भी कल्याण हो जाए। परिवार जब सुधरता है तो परिवार के हर सदस्य को सुख मिलता है। परिवार ऐसी चीज नहीं है कि आप दूध की मक्खी निकाल कर फेंक दो ना। पति अगर बिगड़ा है दुख तो मिलेगा, लेकिन बहुत जल्दी छूटता भी नहीं, पिंड छोड़ेगा भी नहीं। कोर्ट में भी केस 10-15 साल चलेगा। कोर्ट वाले भी जल्दी केस फाइनल नहीं करते। अगर केस फाइनल कर दें तो जजों का वेतन कहाँ से निकलेगा? और जो सफ़ेद टाई और काला कोट पहने हैं उनके घर में रोटी कैसे पकेगी? तो वो सब सलाह से काम चल रहा है। 6 साल 10 साल 20 साल तक केस चलता है। जब इधर तुम मर गए तो केस अपने आप ही खत्म हो गया। तुम खत्म, केस खत्म। कितने लोगों का 20-20 साल से केस चल रहा। अब ये पढ़े लिखे जज लोग हैं और पढ़े लिखे वकील हैं और पढ़े लिखे कानून मंत्री हैं और सब पढ़े लिखे हैं, डिग्री पर डिग्री, डिग्री पर डिग्री, लेकिन 10 साल में यूँ फैसला नहीं कर पाए यह जमीन इनकी है कि उनकी है। फैसले नहीं हो पावा और लड़ाई चलते चलते उमा एक दो मरी गए, बुढ़ाई को मरी गई, लेकिन फैसला नहीं हुआ। अब यह कौन पढ़ाई, कानूनिक पढ़ाई करे? गांव के अनपढ़ लोग भी आज तुम्हारे घर झगड़ा होता है, आज ही बैठक करके फैसला कर देते हैं। तो तुम्हारे जज से बड़े जज तो ये लोग हैं, तुमसे बड़े वकील यही लोग हैं। ये बैधुल्ला लोग, अनपढ़ लोग, ये सब समझाए फैसला कर देते। और तुम 10 साल में फैसला ही नहीं कर पाओ। और जो फैसला नहीं हुआ तो टेंशन मिलती है, टेंशन, चिंता, असमंजस। घर में जो खुशियाँ आना चाहिए वो खुशियाँ नहीं होती। आधा मन में चिंता वही लगी रहा। देखो मुकदम का हुई, 6 साल हो गए लड़त लड़त, 1 लाख रुपये लग गवा है और जौनी जगह पर लड़ाई हो तो वह जगह 50,000 का है और लड़ाई चालू हुई गई। अब लड़ाई शुरू होती है जगह के लिए, लड़ाई शुरू होती धन संपत्ति के लिए, लेकिन अंत में लड़ाई हो जाती है अभिमान की लड़ाई, अहंकार की लड़ाई, स्वाभिमान की लड़ाई कि जिंदगी भर लड़ी, खेत बेच के लड़ी और इनका हम दिखाई दे भाई लड़ी भी जरूर। और आखिरी तक लड़त 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 मरी मराई गए लोग और मुकदमा फिर चल रहा है। वकीलों मरीगा, अपने बेटे को समझाएगा कि यूँ केस तुम बढ़ाए रहो आगे, यह खाए खाए हम जिंदा रहन और मरन है और तू यह हम सब जिंदगी तेरी चल जाई, नालायक जल्दी हल ना करना। अब बड़ी मुश्किल की बात, मैं एक डॉक्टर के यहाँ गया तो उसने कहा मैं सुबह ऑपरेशन करता हूँ और शाम को छुट्टी दे देता हूँ, अपने घर जाओ। तो मैंने उनके अस्पताल में भीड़ देखा नहीं, तो हमने कहा इतना बड़ा अस्पताल है, यहाँ भीड़ उड़ दिख नहीं रही। बोले हम गुरुजी छुट्टी दे देते हैं, यहाँ राकेश का फ़ायदा, किरावा पड़े ये वो सब दुनिया भर का, अपने घर आराम से रहें, ज़रूरत नहीं। अस्पताल भी पवित्र है, अपने घर भेज दिया। भले उनको 1000 रुपये कम मिले, लेकिन ईमानदारी से मरीज की सेवा कर रहे हैं। उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर लोक नारायण जी, नारायण ऑप्टिकल्स। अभी 3 दिन पहले उनके यहाँ मैं गया था तो सब देखा, बड़ा अस्पताल और मरीज कोई पहुड़ा नहीं हुआ है, कोई आँखी वाँखी खोलिन हो या ऑपरेशन करे हो तो पहुड़ा ही हुआ, कोई नहीं, सब